नमस्कार। मैं हर्षित। आज मैं बात करने वाला हूँ कोहिनूर के ऊपर, जो कि हमारे भारत का एक चमकता धमकता सितारा है। नहीं नहीं, था। क्या आप लोग जानते हैं कि कोहिनूर का मतलब क्या होता है? अरे क्या ही पता होगा तुम्हें कोहिनूर का मतलब। अभी रील्स चला रहे होगे। मैं बताता हूँ कोहिनूर का मतलब। सोने का पर्वत। अरे डायमंड का भी सोना हो सकता है यार। नहीं 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 नहीं, चमकता धमकता पर्वत। तो आगे मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले आखिर ये कोहिनूर मिला कहाँ था, कहाँ लगता है, कहाँ मिला होगा? बस यहीं, बिल्कुल यहीं मिला था। अरे मैं पैर के नीचे नहीं, हमारे भारत के साउथ में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गोलकंडा की खदान में मिला था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये है। आप खुद देखो, मेरे पीछे मत आना। ये देखो। उसके बाद जो सबसे पहला उल्लेख है, उल्लेख का मतलब समझ रहे हो? उल्लेख का मतलब है कि सबसे पहले वो मिला कहाँ पे था। सूत्रों के अनुसार 1306 में वो मालवार के राजा के हाथों में दिखाई दिया था। ठीक है, सीबीएसई। उसके बाद 1526 में ये जो कोहिनूर है, ये चला जाता है बहुत दूर। जी हाँ, 1526 में ये बाबर के पास चला जाता है। ये भी बाबरनामे में उल्लेख है। जी हाँ। उसके बाद 1739 में इस पे कब्जा हो जाता है नादिर शाह का, जब वो भारत पे हमला करता है और फिर इसे कोहिनूर को लेके चला जाता है। जी हाँ। और फिर 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य ने लाहौर पर हमला करके कोहिनूर पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद 1852 में जो वहाँ के प्रिंस एल्बर्ट थे, उन्होंने इसको 186 कैरेट से कम करके 105.6 कैरेट कर दिया, और जो भी थोड़ा बहुत जो टुकड़ा था उसको काले बाजार में बेच दिया। उसके बाद फिर कोहिनूर की किस्मत पलट गई और वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक परिवार बन के उन्हीं के परिवार में शामिल हो गया। यहीं तक की मेरे पास सूचना है। आगे की खबर और सुनते हैं। उसके बाद ये हुआ कि जो कोहिनूर था, वहाँ की ब्रिटिशर्स की जो रानी थी, रानी विक्टोरिया, रानी मैरी, रानी अलेक्जेंड्रिया और महारानी एलिजाबेथ द क्वीन मदर के ताजों पर जड़ा रहा। और ब्रिटिश के परिवार में उन्होंने ये भी निकाल दिया कि ये पुरुषों के लिए, ये कोहिनूर हीरा पुरुषों के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन रानियों के लिए, औरतों के लिए ये लाभदायक है। और कोहिनूर हीरे के बारे में एक और गजब बात यह है कि उसको 66 भागों में उसको बनाया गया था, जिससे कि चमके और बिल्कुल कलरलेस। आपने तो देखा ही होगा डायमंड को। कोई बात नहीं, देख, बिल्कुल इस तरह से चमकता था, इतना सुंदर था उसका दृश्य। ये देखो। और हमारे हिंदू धर्म में इसे स्वयंतक मणि भी कहा जाता है, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। जो कि सबसे पहले वर्णन है कि ये जय जय जामवंती जी के पास था, और उसके बाद श्री कृष्ण जी के पास था। और पता नहीं क्यों मेरे सूत्रों से पता लगा है कि अब पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों को ये कोहिनूर मणि वापस चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन चिंता मत करो। ये जो कोहिनूर है वो लंदन में, टावर ऑफ लंदन में क्राउन ज्वेल्स के रूप में रखा हुआ है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।